हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आज मैं बायो का फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं और इस फर्स्ट क्लास में मैं जीवों में जनन कैसे होता है, क्लास 10 के चैप्टर 7 से मैं इसको लेकर आया हूं, जिसका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का निचोड़ आप सभी लोग के सामने लेकर आया हूं। और ये प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर में कई वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा। और प्रीवियस ईयर में आने वाले प्रश्न हैं, ना कि प्रीवियस ईयर में आने ही वाले हैं, बल्कि ये प्रश्न आएंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं कि ये प्रश्न आएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लगातार कई वर्षों से ये प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं दावा करता हूं कि इनमें से जो मैंने प्रश्न दिया है वो सभी प्रश्न लगभग प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये कंफर्म है, 100% है कि इनमें से ही प्रश्न इनसे बाहर से प्रश्न आने वाले नहीं हैं। तो इन प्रश्नों को देखिए और यहीं से प्रश्न आप सभी लोग का हल हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बिना देरी किए हम अपने पहले क्लास का शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्लास है सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले अगर इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात कर ली जाए तो पहला हो जाएगा जनन व उसके प्रकार। सबसे पहले पूछे जाने वाले प्रश्न जनन व उसके प्रकार कि जनन क्या है और जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बता दें कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दूसरा हमारा क्वेश्चन हो जाए, टॉपिक हो जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। अब एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? तो इसमें द्विखंडन और बहुखंडन द्वारा होता है। किस प्रकार से होता है? द्विखंडन और बहुखंडन से। बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। अब बात कर रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। तो बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? तो बहुकोशिकीय में अगर बात करें तो खंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, पुनरुद्भवन द्वारा होता है और बीजाणु जनन होता है, कायिक जनन होता है। यानी ये प्रश्न प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इनको पढ़ लीजिए, इनको मैं पढ़ाऊंगा। आज इसका मैं सबका तोड़ लेकर आया हूं और इन सभी को हम तोड़ेंगे। यानी जब तक इन प्रश्नों को हम तोड़ेंगे नहीं तब तक आज पढ़ाना छोड़ेंगे नहीं। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा, चौथा आ जाएगा, ये पहले से मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह लिख रखा है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बाकायदा मैंने सर्च किया है। अब ये तीनों टॉपिक, नंबर 1 पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन, ये लगभग पूछे जाने वाले प्रश्न ही हैं। परागण व उसके भाग, ये भी पूछे जाते हैं, लगभग कई वर्षों से पूछे गए हैं। पादपों में निषेचन। अब पादपों में निषेचन की बात कर लें, देखो यहां मैंने पहले से लिख रखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 25 में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मनुष्यों में लैंगिक जनन। मनुष्यों में लैंगिक जनन जो है ये लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन इसे लोग पूछे जाते हैं। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करने को लॉन्ग आंसर में आते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा, ये भी BIMP करके है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में। फिर परिवार नियोजन, परिवार नियोजन के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए ऐसे ही प्रश्नों के सीरीज को मैं लेकर आया हूं जो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए हम बात करते हैं जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन, आखिर जीव जनन करते ही क्यों हैं? तो हम आपको बता दें कि जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि वह अपनी पीढ़ी को निरंतर चलाते रहें।
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवेश करें, इसलिए जीवों में जनन की जाती है। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए चाहे जीव हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी लोग जनन इसीलिए करते हैं ताकि अपनी संतति का निरंतर निर्माण करते रहें। अगर इसको पूछ ले कि जीव जनन क्यों करते हैं, तो इसका प्रश्न लिख दो, जीव की जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए तथा करोड़ों वर्षों से प्राप्त हुए अनुवांशिक सामग्री को, क्या कहते हैं, अनुवांशिक सामग्री को आगे पीढ़ियों में भेजने के लिए ही जीव जनन करते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्ली है और बिल्ली क्या करेगी, जनन करेगी, तभी अपने समान नए संतान को उत्पन्न करेगी। इंसान है, इंसान में प्रजनन होगा या इंसानों में जनन होगा तो ये अपने समान नए संतान को उत्पन्न करेंगे। इसलिए जीव जनन करते हैं क्योंकि वो अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, अपनी पीढ़ी को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जीवों में जनन इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा जनन। अब बात कर ले जनन प्रकार कितने होते हैं, जनन कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जनन क्या है, तो जनन की बात करें, एक जैव पराक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, जो जाति को निरंतर बनाए रखता है। मैंने पहले ही बता दिया, जो अपने समान जाति को निरंतर बनाए रखे वही जनन है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन होता है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे बोलते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अब अलैंगिक जनन के बारे में बता दें। अलैंगिक जनन वह होते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो अकेले अपने जैसी संतान, अकेले एक व्यक्ति, एक ही, जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाएं, वो क्या है, अलैंगिक जनन है। तो इसमें आएगा कौन, बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, ये आएंगे अलैंगिक जनन करते हैं। यानी इनको दूसरे लिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी स्वयं इनमें विखंडन के द्वारा और खंडन के द्वारा अपने समान नई संतति बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ये अलैंगिक जनन करते हैं। ये बैक्टीरिया वगैरह में अक्सर मात्रा में पाया जाता है। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे अब हम लोग को मान लो इंसानों को, तो इंसान के अंदर फीमेल जननांग तो पाया नहीं जाता है और फीमेल में मेल जननांग नहीं पाया जाता है। इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, ये लैंगिक जननांग कहलाएंगे, लैंगिक जनन करने वाले प्राणी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लैंगिक जनन करने वाले प्राणी कहलाएंगे। जैसे इसका डिफिनेशन लिखने को आ जाए तो लिख दो तुम लोग, एक या एक से अधिक, नहीं सॉरी, दो जिसमें जीवों की भागीदारी होती है वह लैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें अधिक जीवों की भागीदारी होती है वह लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य यानी मानव, पंछी, जंतु एक्सेट्रा, गाय हो गए, ये सारे कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अगर तुम लोग को लिखने को आ जाए तो इसको लिख देना लैंगिक जनन में और इसे लिख देना अलैंगिक जनन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम लोग लिख लेना अपने नोट्स में, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं अभी बता देने के बाद में। जैसे कह रहा है, अलैंगिक जनन जनन का वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव किसी अन्य जीव से आनुवांशिक सामग्री के योगदान के बिना अकेले ही आनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करते हैं, वह अलैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया व कुछ अन्य पादप। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है। मनुष्य, पादप, पंछी, गाय, बैल इत्यादि लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत सारे जीव जगत हैं, यानी जो भी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि जितने लिंगी निर्धारण होते हैं यानी एक लिंगी होते हैं, वो लैंगिक जनन करते हैं। पौधे भी, प्लांट भी इसमें आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अब देखो कह रहा है कि एक कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन
एक कोशिक जीवों में यानी एक कोश के जीवों में अलैंगिक जनन, एक कोशिक जीवों में अलैंगिक जनन और विखंडन। तो बात कर लें द्विखंडन, यानी कि जिसमें द्विखंडन होता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में। एक अमीबा है, ये बन गया अपना अमीबा, और ये है केंद्रक जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये क्या करेगा? बाइनरी फ्यूजन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। तो ये बीच से डिवाइड हो जाएंगे और अपने समान दो छोटे छोटे अमीबा का निर्माण कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? अपने समान दो छोटे छोटे अमीबा का निर्माण कर लेंगे, तो ये द्विखंडन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विखंडन कहलाएंगे। बहुखंडन, बहुखंडन बैक्टीरिया में होता है। जैसे बहुत सारे केंद्रक इसमें बन जाते हैं और ये इस तरह से डिवाइड होंगे, फटेंगे कि अनंत यानी बहुत सारे अपने समान नए सूक्ष्म जीवों का निर्माण कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? अलैंगिक जनन या बहुखंडन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बहुखंडन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुखंडन कहलाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, ये मैंने बाकायदा लिख दिया है कि द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में और किसमें? लैसमेनिया में। अमीबा और लैसमेनिया। लैसमेनिया कुछ ऐसे प्लांट होता है, ये MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लैसमेनिया के बारे में। तो ये इस तरह से विखंडन होता है, इसमें इस तरह से होगा और बीच से डिवाइड होगा। इस तरह से नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। दूसरा, अनेक जीवों जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का चित्र है और इसमें बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये फटेगा तो अपने समान छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू प्लाज्मोडियम बना लेंगे और एक अनंत यानी कई सारे बहुखंडन कहलाएगी, यानी बहुत सारे जीवों का, सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसको अगर लिखने को आ जाए द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में, तो द्विखंडन और बहुखंडन हम लोग लिख देंगे। जैसे द्विखंडन, जनन की इस विधि में जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, यानी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं और अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने बताया अमीबा, क्या बताया? अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है। कौन सा फ्यूजन होता है? बाइनरी फ्यूजन। तो विखंडन के द्वारा ये अपने समान नए नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? द्विखंडन कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं। इसको कहते हैं मल्टी फ्यूजन। बहुखंडन को बोलते हैं मल्टी फ्यूजन, यानी प्लाज्मोडियम में होता है। इसको क्या कहते हैं? इस विभाजन में जीव एक साथ अनेक संतति का निर्माण करता है, इसलिए यह बहुखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुखंडन। ये प्लाज्मोडियम में होता है, यानी मलेरिया मलेरिया परजीवी में पाए जाते हैं और एक नहीं, अनंत, अपने समान अनंत जीवों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अनंत जीवों का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। अब बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन कैसे होता है? चलिए बॉस, इसको तुम लोग बताओ कितने प्रकार से होते हैं। तो हम चलिए चर्चा करते हैं कितने प्रकार से, पहले सरसरी नजरों से देख लेते हैं, उसके बाद में इसको डीप लेवल से देखते हैं। नंबर 1 खंडन विधि द्वारा, दूसरा मुकुलन द्वारा, तीसरा पुनरुद्भवन द्वारा और चौथा बीजाणु जनन, पांचवा कायिक जनन। यानी अगर तुम लोग से पूछ लिया जाए कि बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से। ये कई वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसका निचोड़ मैं लेकर आया हूं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 18, 17, 19, 20, 21, 22, 24 में ये लगभग पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रश्न, यानी खंडन विधि, कि खंडन विधि किसे कहते हैं। तो ये हमारा आ गया खंडन विधि। कहता है इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक खंड पूर्ण वृद्धि करके अपने समान एक नई जीव का निर्माण करते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। क्या? स्पाइरोगायरा। ये है भैया स्पाइरोगायरा का चित्र। किसका है? स्पाइरोगायरा का चित्र। अब ये स्पाइरोगायरा क्या करेगा? बीच से फट जाएगा, यानी इसमें भी केंद्रक भाग सब में होना चाहिए। अगर केंद्रक नहीं है तो अपने समान नई संतति का निर्माण नहीं कर पाएगा। देखिए हम भी चल रहे हैं।
अपने समान नए संतति का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो स्पाइरोगायरा कुछ इस तरह से फटेगा और नए संतान का निर्माण कर लेगा। यानी एक है ना, तो बीचों बीच से फटा और दो संतति का निर्माण कर लिया, यानी कि बाइनरी फिजन इसमें भी होगा, यानी विखंडन होगा। क्या होगा? विखंडन। ये वही इमेज आ गया। चलिए दूसरा टॉपिक ये। अब मुकुलन द्वारा, हाँ, आप सभी को हमने क्लास में पढ़ाया था मुकुलन यानी हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन होता है। ये देखो 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 25 और 26 में लगभग आएगा ही आएगा। 25 में पूछा गया है, 19 से लेकर के 25 तक ये प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा गया है। आप सभी लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, ये प्रश्न कंटिन्यू पूछे गए हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन होता है। जैसे मान लो मैं ये हाइड्रा का चित्र बना दिया, ठीक, हाइड्रा बना दिया। अब हाइड्रा जब परिपक्व हो जाना, परिपक्व का मतलब यंग, जवान हो जाना, क्या हो जाना? बड़ा। तो जब हाइड्रा बड़ा हो गया तो इसमें मुकुल बनने लगेंगे, यानी इनकी कोशिका में वृद्धि होगी और मुकुल बन जाएंगे। अब ये मुकुल टूट जाएंगे, इसको इंग्लिश में बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। ये टूट करके इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे मृदा पे, धीरे धीरे ये अपने समान नई संतति बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक खींचते हैं इसे, ताकि बहुत लंबा है। ये हाइड्रा का कुछ इस तरह से दिखा है। ये पुनरुद्ध भवन की बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? पुनरुद्ध भवन के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? पुनरुद्ध भवन। चलिए, इस विधि में जब कोई जीव किसी कारणवश जब कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो वह प्रत्येक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इसे पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहते हैं। देखो एनवायरमेंट में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं और वो पेड़ पौधे अचानक किसी कारण से या किसी जानवर के या एनिमल के टकराने की वजह से वो एक नहीं बल्कि अनंत कई टुकड़ों में टूट जाएं। कितने टुकड़ों में? कई टुकड़ों में टूट जाएं और अपने समान नए जीवों की निर्माण कर लें, तो क्या कहलाता है? पुनरुद्ध भवन कहलाता है। ये कौन आएगा? इसमें प्लेनेरिया आएगा। प्लेनेरिया प्लांट होते हैं, प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बारे में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव से कुछ बीजाणु विकसित होकर वातावरण में बिखर जाते हैं जो नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। यह समान रूप से कवक में होता है, जैसे राइजोपस एक्सेट्रा। राइजोपस क्या होते हैं? ये इन्वायरमेंट में बिखर जाते हैं, यानी बीजाणु इसके हवा चलेगा या कोई बर्ड पंछी आदि के टकराने से ये बिखर जाएगा और इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा, फिर अपने समान नई संतति का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन की बात कर ली जाए तो इसमें आ जाएगा अजूबा। कौन आएगा भैया? अजूबा आ जाएगा, पटेटो आ जाएगा, शकरकंदी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? शकरकंदी। पटेटो मीन्स आलू। असल में हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे भैया इंग्लिश और हिंदी दोनों चलता है, तो जुबान है फिसल जाता है, कभी पटेटो कभी आलू बोलते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान मत देना और आप सभी लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देना, जैसे अजूबा, आलू और शकरकंदी। ठीक, इनमें अब देखो इनकी कलिकाओं में, पत्तियों में अजूबा का प्लांट लगा दो और अजूबा के पत्तियों को तोड़ के जमीन पर डाल दो और उसमें क्या होगा? अनंत सारे, कई सारे पौधे उगाएंगे, तो एक कायिक जनन कहलाएगा। जैसे और कौन? आलू। आलू के अंकुर को मत काटो और उसको भी डाल दो। शकरकंदी, शकरकंदी में भी होता है कौन सा? कायिक प्रवर्धन, उनकी कायिक से निकलते हैं। ठीक, तो ये है अपना प्रश्न, इसको लिख देना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब कायिक की बात, पादपों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक या कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि द्वारा होता है। जड़, तना, पत्तियों आदि के द्वारा होता है। अब हम लोग कृत्रिम वाले को देखते हैं। अच्छा, जड़ के द्वारा पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद कृत्रिम वाले को देखते हैं। जड़ द्वारा, जड़ द्वारा क्या होता है? पुदीना, शकरकंदी। पत्ती द्वारा एक घाव पत्ता, ब्रायोफिल्म और बिगोनिया। तनों द्वारा आलू, अदरक, जलकुंभी एक्सेट्रा।
इसमें तो 100% इसमें कंफर्म है कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना सब लोग। अगला टॉपिक है बी, कृत्रिम। कृत्रिम जैसे गन्ने की फसल, हम लोग कृत्रिम मतलब इंसानों के द्वारा बनाए जाने वाले, गन्ने को हम लोग काट कर, गुलाब को, गुड़हल को, ये कृत्रिम के मात्रा में तैयार किया जाता है। ठीक, तो ये कृत्रिम कहलाएंगे, यानी कि टहनियों को काट काट के नए नए प्लांट बनाए जाते हैं तो कृत्रिम हो जाते हैं। ठीक, अगला टॉपिक कि निषेचन क्या है। चलिए हम इन्हें निषेचन बताते हैं। ये पूछे निषेचन क्या है, तो निषेचन बताते हैं कि निषेचन क्या है। आइए चर्चा करते हैं कि निषेचन क्या है। निषेचन देखो, कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक। जब नर युग्मक में शुक्राणु और मादा युग्मक के अंडाणु आपस में मिलते हैं तो ये जायगोट का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, युग्मजन कहते हैं या जायगोट कहते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी यह प्रक्रिया युग्मक या निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक क्या करके संगुणित होकर युग्मनज करते हैं या युग्मनज का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निषेचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निषेचन। ये चलिए इसकी बात करते हैं, इसमें दिखाते हैं हम लोग। देखो ये प्लांट है, क्या भैया, प्लांट। अब प्लांट में इसमें कुछ ये पत्तियां लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं, ये पत्तियां लगी हुई हैं। अब इन पत्तियों को हम लोग बायो की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बायो की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, बाह्य दल। ये इतना भाग को बाह्य दल कहते हैं। और अगर जो इसमें कई पत्तियों के पुंज होते हैं, यानी जुड़ाव होते हैं, क्या होते हैं, 5 पत्तियों या 6 पत्तियों का होता है। ठीक, 5 से 6, तो इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज, हरे वाले। और इसको कहते हैं अंडासन, यानी इस पे अंडों का आसन होता है, इसलिए इसे अंडाशय कहते हैं, अंडासन कहते हैं, आसन। ठीक, और इसके ऊपर जो यहाँ पे ये भाग है, ये भाग कुछ इस तरह से बना हुआ है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। अब देखो, जो यहाँ से ये आता है, ये मादा का भाग है, तो इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और जो ये भाग है, ये वाला, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये जो है ये अंडाशय, जिसको ओवरी कहते हैं। और इतने भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक। अब इसमें छोटे छोटे आप लोगों ने देखा हो पुतंतु निकले हुए, और इन पुतंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, और इसको उसके ऊपर लगे हुए भाग को एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर को हिंदी में परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में परागकोश कहते हैं। और ये क्या होता है, ये पुंकेसर होता है, यानी प्लांट में ये पुंकेसर होता है। क्या होता है, यानी पुरुष जननांग होता है। प्लांट क्या, ये प्लांट का पुरुष जननांग है। ठीक, अगला टॉपिक। हाँ, और जो कलरफुल होते हैं, अच्छा पत्ते, फूलों में ये कलर क्यों होता है, फूलों में कलर इसलिए होता है ताकि अपने तरफ लोगों को आकर्षित कर सकें। स्त्री है ना, स्त्रियों का काम होता है अपनी तरफ आकर्षण का केंद्र फैलाना, तो ये आकर्षित करने के लिए इनका कलर क्या होता है, रंग बिरंगा होता है। किसको, कीड़ों मकोड़ों को, और किसे, प्रजनन करने के लिए। ठीक, अगला टॉपिक। चलिए आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं और कल मिलते हैं इसी से आगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और हम इसी से संबंधित अगला क्लास हम कल लेकर आते हैं और मिलते हैं इसी जोर शोर के साथ। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल का नाम है मिशन सिलेक्शन आर्य पॉइंट, और मेरा नाम रितेश यादव है। और यदि आप सब लोग रितेश एकेडमी नाम से सर्च करेंगे तो भी ये चैनल आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस चैनल को कई बार रितेश एकेडमी नाम से सर्च कर चुका हूं, इसलिए मेरा चैनल सर्चेबल में आ गया है। हमारे स्कूल के बच्चे हमारे नाम से सर्च कर लेते हैं, हमारे कॉलेज के बच्चे जो हैं वो हमारे नाम से सर्च करते हैं, इसलिए
तुरंत उनको चैनल मिल जाता है। इसलिए रितेश एकेडमी नाम से यदि आप सभी लोग सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा। और सपोर्ट कीजिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और शेयर कर दीजिए खूब धुआंधार। और इसी से संबंधित यूपी बोर्ड के हम सभी क्लास को लेकर आने वाले हैं आप सभी के सामने। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।